नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे 12 जैन 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेनेडियम के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे 1000 आइलैंड के बारे में, उसके बाद डिस्कशन होगा लिथियम के बारे में, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे म्यूटेराइट के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। तो जगन्नाथ टेम्पल रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है? तो देखिए क्या हुआ है, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि क्या काम करता है, इस टेम्पल को एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। ऑलराइट, उसने क्या अनाउंस किया है कि अब जो भी डिवोटी यानी कि जो भी भक्तगण मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे उन्हें कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अभी क्या हुआ था, काफी दिनों से जगन्नाथ टेम्पल जो है वो क्लोज था पैंडेमिक को देखते हुए। यहां पर किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं की जा रही थी। फिर जब एंट्री कराना स्टार्ट हुआ तो ये कंपलसरी कराया गया कि जो भी मंदिर में एंटर करेगा उसके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन अब इस क्लॉज को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, इस टेम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले तो इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया था 12th सेंचुरी में बाय किंग अनंत वर्मन चौदागंगा देवा। ठीक है, जो कहां से बिलोंग करते थे, तो जो गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल को यमनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यमनिका तीर्थ इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ऐसा माना जाता है जो यम है, यमराज जो है, जिनके गॉड ऑफ डेथ भी बोला जाता है, उनकी पावर्स वर्क नहीं करती हैं जगन्नाथ पुरी में। ऑलराइट, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी पावर को कम कर देते हैं। ठीक है, इस टेम्पल को क्या बोला जाता है, व्हाइट पगोदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये पार्ट है चार धाम यात्रा का, एक बहुत फेमस चार धाम यात्रा होती है। ठीक है, उसी का एक पार्ट है जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में लोकेटेड है, यानी कि उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, अगली जो बाकी के जो तीन और धाम हैं वो कौन कौन से हैं, तो बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम, ये बाकी के आपके चार धाम के पार्ट हैं। ऑलराइट, इस टेम्पल के चार द्वार हैं, यानी कि 4 इसके गेट्स हैं। सबसे पहले जो इसका ईस्टर्न साइड है उसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक सिंह जो है उसकी पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, एक लॉयन वगैरह बना हुआ है उस पर। इसका जो सदर्न गेट है वहां पर अश्व द्वार है, तो यहां पर क्या बने हुए हैं, हॉर्सेस बने हुए हैं इस गेट पर। वेस्टर्न साइड में इसके वग्राह द्वार है। ठीक है, और फिर नॉर्दर्न साइड में इसके हस्ती द्वार है। तो ये इसके 4 गेट हैं। इसके सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, सन पिलर देखने को मिलेगा, एक पिलर देखने को मिलेगा इस टाइप से। ठीक है, एक पिलर बना हुआ है। जो पिलर है वो पहले ऐसा माना जाता है कि सन टेम्पल कोनक से बिलोंग किया करता था और उसको फिर यहां पर लेके आया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि वेनेडियम से रिलेटेड है। ठीक है, वेनेडियम क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 23 है, हमारे पीरियोडिक टेबल का एक ही एलिमेंट है। रिसेंटली इसलिए न्यूज में आया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसी साइट्स मिली हैं जहां पर वेनेडियम का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ऑलराइट, कहां पर मिला है, अरुणाचल प्रदेश में मिला है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेनेडियम कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो वर्ल्ड में है वो है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद रशिया और साउथ अफ्रीका का नंबर आता है। चाइना जो है वो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 57% वेनेडियम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंडिया जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑफ दिस मेटल, वेनेडियम मेटल। ठीक है, इंडिया बहुत ज्यादा अमाउंट में वेनेडियम को कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो 2017 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने जो है वो ऑलमोस्ट 4% वेनेडियम को कंज्यूम किया है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, इन्होंने ही बताया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में पैम्पर पारे डिस्ट्रिक्ट और दीपो और तमंग डिस्ट्रिक्ट में हमें किसकी, वेनेडियम मेटल की रिजर्व मिले हैं। अब ये मेटल की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो इस मेटल के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो ये केमिकल मेटल है जिसका सिंबल वी है और इसका एटॉमिक नंबर 23 है। ठीक है, इसके अगर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हार्ड होता है,
दिखने में ये सिल्वर ग्रे होता है और मेलेबल ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये मेटल है। ऑलराइट, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो जो आपकी स्टील होती है और टाइटेनियम होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इस मेटल का यूज किया जाता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं थाउजेंड आइलैंड के बारे में। रिसेंटली थाउजेंड आइलैंड न्यूज में थे। क्या हुआ था? 9 जनवरी 2021 को एक एयरक्राफ्ट जो है जिसका नाम था बोइंग 737-500 PKSLC, इस नाम का एक एयरक्राफ्ट, इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। कहाँ से? तो इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी श्रीविया एयर फ्लाइट। ऑलराइट, और ये मिसिंग हो गया, ठीक है ना, मिसिंग चला गया। अभी रिसेंटली ये कहाँ पर क्रैश कर गया था? तो ये क्रैश कर गया था थाउजेंड आइलैंड के पास, वहीं पर इसके रिमेन्स मिले हैं। तो थाउजेंड आइलैंड कहाँ पर है? यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा होगा जकार्ता आइलैंड है। आप साउथ ईस्ट एशिया का मैप अगर खोलेंगे अपनी एटलस में तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा इस प्रकार से जकार्ता। जकार्ता के यहाँ पर वे ऑफ जकार्ता है, वहाँ पर ये थाउजेंड आइलैंड लोकेटेड है। ठीक है, ऑलराइट। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लिथियम के बारे में। ठीक है, रिसेंटली लिथियम के भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट इंडिया में देखने को मिली है। कहां पर? मांड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में लिथियम के कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्व्स मिले हैं। किसके द्वारा इन रिजर्व्स का पता लगाया गया है? तो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट AMD के द्वारा। AMD जो है वो किसके अंदर वर्क करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर वर्क करता है। ठीक है, रिसेंटली ये लिथियम के इसने क्या फाइंड किए हैं? रिजर्व फाइंड किए मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं लिथियम की। तो इसका जो सिंबल है वो Li होता है, कैपिटल L और स्मॉल i होता है। ये सॉफ्ट होता है और सिल्वर वाइट वाइट मेटल होता है। ठीक है, सिल्वर वाइट दिखता है, मेटल होता है एक। ऑलराइट, और इसको ऐसा माना जाता है कि ये लाइटेस्ट मेटल है। ठीक है ना, ये लाइटेस्ट मेटल है। उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसको मिनरल ऑयल में रखा जाता है ताकि ये दूसरी बहुत जल्दी रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, ये एक अल्कली मेटल है और रेयर मेटल है, बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके। ठीक है, एक ये यूजफुल एलॉय है, यानी कि इसको दूसरे मेटल के साथ मिलाकर क्या बनाया जा सकता है? वाइट मेटल बनाया जा सकता है। ठीक है, जो कि मोटर इंजन में यूज होता है। ऑलराइट, इसको अगर हम एल्यूमिनियम के साथ मिला दें, इसका एल्यूमिनियम के साथ मिलाकर एक एलॉय बनाएं तो इसका यूज एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। फिर मैग्नीशियम के साथ अगर लिथियम को मिला दिया जाए तो आर्मर प्लेट्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, साथ साथ इसका यूज जो है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी होता है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने के लिए ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जो आपकी सेल होती हैं, आपकी जो लैपटॉप की बैटरीज होती हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको पता होगा टेस्ला क्या है? टेस्ला बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ठीक है, तो उसमें जो बैटरीज वगैरह यूज होती हैं आपकी कार में, वो भी लिथियम की बैटरीज होती हैं। लैपटॉप में भी आपकी लिथियम की बैटरी होती है। ऑलराइट, लिथियम के जो रिजर्व मिले हैं कर्नाटका में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1600 टन का लिथियम रिजर्व यहां पर अवेलेबल है। इससे क्या बेनिफिट होगा इंडिया को लिथियम के रिजर्व होने से? सबसे पहले तो जो हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा इंपोर्ट का खर्चा कम आएगा। ठीक है, और अदर ऐसी साइट्स भी हैं जहां पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि यहां पर लिथियम रिजर्व पाया जाता है, बट ऐसी आशंका है कि यहां पर भी अगर एक्सट्रैक्शन किया जाए तो लिथियम रिजर्व मिल सकते हैं। कहां कहां पर? जो मिका बेल्ट है, यानी कि जहां जहां पर भी मिका पाया जाता है, मिका भी एक मिनरल है, जो मिका जहां जहां भी पाया जाता है, कहां पर? राजस्थान में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में, उसके साथ भी हमें लिथियम मिल सकता है। पैगमाइट के जो रिजर्व हैं कहां पर? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, वहां पर भी हमें मिल सकता है लिथियम। और सांभर और पाचपाड़ा जो कि राजस्थान में है और रन ऑफ कच्छ में गुजरात में, वहां पर भी हमें लिथियम मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये कुछ पोटेंशियल साइट्स हैं लिथियम की। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है मुकुंदपुरा मीटियोर से, मीटोराइट से, माफ कीजिएगा, मीटोराइट से। ठीक है, इससे पहले हम इस आर्टिकल को डिस्कस करें, मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ जो कि है एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? तो एस्ट्रॉइड जो है एक सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? हमारे सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये रॉकी और मेटल से बने होते हैं, रॉक प्लस मेटल से बने होते हैं, ठीक है। कहां पर ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं? तो हमारे सोलर सिस्टम में दो प्लैनेट्स पाए जाते हैं आपके, जो कि होते हैं मार्स और जुपिटर, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक पूरी की पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है, जहां पर एस्ट्रॉइड्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमारे सन के अराउंड। ऑलराइट, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी एस्ट्रॉइड से रिलेटेड। अब क्या होता है, ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये क्या होते हैं? ये रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए दो रॉकी ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, उनके टकराने से क्या होता है? एक टुकड़ा इस एस्ट्रॉइड का टूटकर बाहर आ जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे मीटेओराइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीटेओराइट बोला जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जब मीटेओराइट क्या करता है, जब ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जब ये क्या करता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, ठीक है। तो क्या होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स के फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? ये बर्न करना स्टार्ट करता है, इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाता है और इसके अंदर आग लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या करने लग जाता है? ये बर्न करने लग जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीटियोर्स बोलते हैं, मीटियोर्स बोलने लग जाते हैं, ठीक है। मीटियोर्स को ही शूटिंग स्टार बोला जाता है। जो स्टार्स आपको टूटता हुआ तारा हमें दिखाई देते हैं, वो कुछ नहीं होते हैं, वो आपके मीटियोर होते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस किसी मीटियोराइट का साइज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और वो क्या करता है? वो पूरी तरह से वेपोराइज नहीं होता है और अर्थ की क्रस्ट को वो हिट करता है, तो हम उसे मीटियोराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटियोराइट बोलते हैं, जब वो सर्वाइव करके अर्थ की क्रस्ट तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार का एक मीटियोराइट, RITE, मीटियोराइट अर्थ की क्रस्ट पर पहुंचा था और इंडिया में गिरा था। कहां पर? मुकुंदपुरा विलेज में, इसीलिए इसका नाम मुकुंदपुरा रख दिया गया, ठीक है। कहां पर है ये? जयपुर, राजस्थान में है। कब गिरा था ये? 2017 में गिरा था और इसकी स्टडी वगैरह की जा रही थी, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें, इस स्टडी में क्या सामने आया है, तो ये जो बना, इसको क्लासिफाई किया गया है ऐसा कार्बोनेसियस क्लोंडाइट, ठीक है, इसकी तरह से क्लासिफाई किया गया है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम पाए गए हैं सन के, यानी कि सन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार के कुछ कंपोनेंट इस मीटेओराइट के भी पाए गए हैं, ठीक है। मीटेओराइट को तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं स्टोनी, जहां पर स्टोन का कंटेंट ज्यादा होता है। एक होते हैं आयरन, जहां पर आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है। और एक होते हैं स्टोनी आयरन, जो दोनों के मिक्सचर से बने होते हैं, ठीक है। ये जो एस्ट्रॉइड है, ये किस प्रकार का एस्ट्रॉइड है? स्टोनी मीटेओराइट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और मीटेओराइट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मीटेओराइट का कंपोजिशन क्या होता है। देखिए, ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, यहां से बस आप बेसिक चीजें याद रखिए कि ये मिनरल से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, सच एस आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, मीटेओराइट में जो होते हैं बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम और आयरन के जैसे। अगर हम इसके यूज की बात करें कि मीटेओराइट जो है वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इनके ऊपर इतना सारा खर्चा करते हैं, इतनी सारी रिसर्च करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं अपना। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारे सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वो सभी जो हैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिसेंबल करते हैं, यानी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाती हैं। तो अगर हम मीटियोर की स्टडी करेंगे तो हमें जो सोलर सिस्टम में हमारी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, सच एस प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, तो उनकी स्टडी में भी मदद मिलेगी, ठीक है। सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को जानने में हमें मदद मिलेगी। उसके साथ साथ हम ये भी जान पाएंगे हाउ द सोलर सिस्टम इवॉल्व इनटू द सन एंड द प्लैनेट्स ऑफ टुडे, इसमें भी हमें जानकारी मिलेगी, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ मीटेओराइट, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ ये क्या होते हैं? ऑफन रिच इन वॉलेटाइल एंड अदर मिनरल्स, हमें क्या हो सकते हैं? इनसे मिनरल्स की भी प्राप्ति हो सकती है। इसी कारण मीटेओराइट की जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है। यहां पर एक चार्ट मैंने आपको दे दिया जिसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा अलग अलग चीजों के बीच में। एस्ट्रॉइड मैं आपको बता चुका हूं, मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हैं। इनका एक टुकड़ा, ये देखिए यहां से ये टुकड़ा अलग हुआ, एक फ्रेगमेंट अलग हुआ, और ये टुकड़ा क्या करने लगा? एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करने लगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीटेओराइट बोलते हैं, ठीक है। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, इसके अंदर आग लग गई, तो इसको मीटियोर बोलते हैं। जब इसने अर्थ को हिट कर दिया तो इसको मीटेओराइट बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज होती है आपकी जिसको हम कॉमेट बोलते हैं। कॉमेट क्या होते हैं? कॉमेट कुछ नहीं होते हैं, जो आपके डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, डस्ट पार्टिकल और आइस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है।
जब ये सन के अराउंड पहुंच जाते हैं, रिवॉल्व करते हैं ये भी सोलर सिस्टम में, जब ये सन के क्लोज पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, सन की एनर्जी के कारण ये वेपोराइज हो जाते हैं, ठीक है, और इनकी एक टेल बन जाती है इस प्रकार से, ठीक है, तो हमें वो टेल दिखाई देती है, ठीक है, तो उन्हें कॉमेट बोला जाता है। ऑलराइट, बस इतनी ही चीजें हैं। सो गाइज, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।